वेलकम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अबाउट रेलवे ड्यूटी। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये एनसीईआरटी सार संग्रह में भारत की राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी है। तो इसका हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी, 1774 ईस्वी में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो बाइकैमरल बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को बाइकैमरल बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया की कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश काउन के अंतर्गत देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहला जो आया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो आया भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अंतिम प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था जो डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा चालू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में डायरकी सिस्टम लागू की गई। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ था? तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। अंतरिम सरकार देखते हैं किसको कौन सा धारिता विभाग कौन सा मिला था? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, बलदेव सिंह रक्षा, लियाकत अली खां वित्त, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। नोट देखते हैं अंतिम में। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट जो है सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसको चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो गया। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया।
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष जो थे उसने की थी। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया यानी एग्जीक्यूट किया गया। भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं में अंग्रेजी तथा हिंदी में लिखा गया है था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। आइए आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत कब किया, अडॉप्ट कब किया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को मान्यता दिया गया। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष किसको कौन सा समिति मिला था। दोनों संघ वाला जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव आ गए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान, बाद में इसके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में किस प्रेसिडेंसी से हुआ था निर्वाचन? किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से 1950। पहले जो हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1946 से 1947। वो भाग बांग्लादेश वर्तमान में है तो और बाद में पाकिस्तान में चला गया था, इसीलिए फिर बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटी का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में राजनीति के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से।
तो फ्रांस के फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये नारा था। ठीक है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान द्वारा निर्मित एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जो है वह इमरजेंसी प्रोविज़न जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। वीमर लिखा हुआ है, वाइमर संविधान से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस के संविधान से प्रेरित है। क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। विभिन्न देशों के संविधानों से लिया गया प्रावधान देखते हैं। देश और प्रावधान, किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू प्रणाली, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये लिया गया है फ्रांस से। रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नोट है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उससे संबंधित अनुच्छेद।
देखते हैं। भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद संबंधित है 1 से 4। भाग 2 में आता है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, ये 5 से 11 तक है अनुच्छेद। भाग 3 में आता है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, 12 से 35 आर्टिकल। 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP जिसको कहते हैं, 36 से 51 तक अनुच्छेद है। मूल कर्तव्य आता है भाग 4 का क, 4 का ए, ठीक है। मूल कर्तव्य 51 का क से या 51 का ए में है, अनुच्छेद 51 का क या 51 ए। 5 में आता है संघ, भाग 5 में संघ द यूनियन, 52 से 151 अनुच्छेद तक। छठा में आता है राज्य द स्टेट्स, 152 से 237 अनुच्छेद तक। 7वां भाग में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्सित 238 आर्टिकल 238 था, जिसको खत्म कर दिया गया है, अवैध कर दिया गया है। भाग नंबर 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश द यूनियन टेरिटरी, 239 से 242 तक। भाग नंबर 9 पंचायतें जो है 243 से 243 9। भाग 9 का ए यानी 9 का क जो है नगर पालिकाएँ द म्यूनसिपैलिटीज़, 243 का त से लेकर के 243 का य 6 तक। भाग 9 का बी या 9 का ख सहकारी समितियां द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसका आर्टिकल है 243 य ज से 243 य 9। भाग 10 में आता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, 244 से 244 का क तक। भाग 11 राज्य और संघ और राज्यों के मध्य संबंध रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, 245 से 263 आर्टिकल अनुच्छेद 245 से 263 तक। 12 नंबर भाग में है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, 264 से लेकर के 300 का ए तक। उसके बाद आता है 13वां नंबर भाग भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, 301 से 307। भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, 308 से 323 अनुच्छेद। 14 का ए में है अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स, 323 का क से 323 का ख तक। निर्वाचन जो है ये है भाग 15 में, इलेक्शंस निर्वाचन यानी भाग 15 में 324 से लेकर के 329 का क तक अनुच्छेद, 324 से 329 का क तक आर्टिकल है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है भाग 16 में, ठीक है। आर्टिकल है 330 से 342। राजभाषा भाग 17 में है, राजभाषा भाग 17 में 343 से 351। आपात उपबंध भाग 18, इमरजेंसी प्रोविजंस 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्णन यानी मिसलिनियस जो है 361 से 367। भाग 20 संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध जो है 369 से 392 आर्टिकल। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन जो है भाग 22 में है 393 से 395 तक। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध को दर्शाता है। चलिए, भारतीय संविधान में अनुसूचियां शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं।
भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध 5वीं अनुसूची में है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में। शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। जो भी कर लगाया जाता है सरकार द्वारा। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आइए देखते हैं अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। पहली अनुसूची राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों यूनियन टेरिटरीज के नाम एवं उनकी सीमाएं। अनुच्छेद 1 से 1 और 4 संबंधित अनुच्छेद है इससे। दूसरी अनुसूची जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभाओं, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। इसमें आर्टिकल है अनुच्छेद 59 का 3, 65 का 3, 75 का 6, 97, 125, 148 का 3, 158 का 3, 164 का 5, 186 और 221। तीसरी अनुसूची देखते हैं। तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, राज्य संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों का चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ यानी ओथ या प्रतिज्ञानों एफर्मेशंस के प्रारूप दिए गए हैं। यानी तीसरे में शपथ है। इससे संबंधित अनुच्छेद है 75 का 4, 84, 99, 124 का 6, 148 का 2, 164 का 3, 173, 188 और 219। चौथी अनुसूची है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। इसमें अनुच्छेद 4 का 1 और अनुच्छेद 80 का 2 है। पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है 244 का 1। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान 244 का 1। छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध। अनुच्छेद है 244 का 2 एवं 275 का 1। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची में शामिल विषय। सातवीं अनुसूची में क्या है? सूची है, यानी कि संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची 3 सूची है। और संबंधित अनुच्छेद है 246 यानी 246। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची 344 1 और 351 है अनुच्छेद। ठीक है। आठवीं अनुसूची में क्या है? इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है और संबंधित अनुच्छेद जो है 344 का 1 और 351। नौवीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें
न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। 9वीं अनुसूची मतलब जो है ये पहली अनुसूची है जो बाद में ऐड की गई थी, जो पहला 1951 में। इसमें नौ भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। आर्टिकल है 31 का ख, 31 का ख। ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल डिफेक्शन के आधार पर आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध। आर्टिकल 102 का 2 और 191 का 2। 10वीं अनुसूची हो गया। 11वीं और 12वीं अनुसूची पढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 243 का 6 में आर्टिकल संबंधित है। 243 का 6। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। यह 243 का ब अनुच्छेद से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा यानी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा। ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में न्यायिक समीक्षा का अंतर है। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। ये देखते हैं भारतीय संविधान के मूल्य जो क्या क्या हैं। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये भारतीय संविधान के मूल्य हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। किसने कहा है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में जनगण मन गाया गया था। राष्ट्रगान, नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन केसी वेयर का है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? केसी वेयर ने कहा था। क्या कहा था? भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, केसी वेयर ने कहा था। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनसिंग का। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है?
भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइजीज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पावोक स्ट्रेटस साइंटिफिक नेम है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल फ्लैग के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। देखते हैं नोट। SR बोम्बई भारत बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। आइए आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की किस समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से। कृषि राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज राज्य सूची से सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं सूची के किसके अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं तीनों सूचियां से संबंधित प्रमुख विषय। संघ सूची में क्या क्या है, राज्य सूची में क्या क्या है और समवर्ती सूची में क्या क्या है। पहले एक बार राज्य संघ सूची देखते हैं। संघ सूची में है प्रतिरक्षा, विदेश मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यार्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। ये सभी संघ सूची के लिस्ट हैं। अब राज्य सूची देखते हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा, बेटिंग जिसको कहते हैं बेटिंग व जुआ यानी गैम्बलिंग, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन या सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर यानी टोल टैक्स,
प्रति व्यक्ति कर यानी कैपिटेशन टैक्स, विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची, दंड विधि प्रक्रिया, दंड विधि या प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 यानी 59 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। आइए अगला देखते हैं, ऑब्जेक्टिव उद्देशिका यानी प्रियम्बल। प्रस्तावना उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रस्तावना याद रखना जरूरी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी 3 तरह का न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी 5 तरह का स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी 2 तरह की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती वाद जो था 1973 ईस्वी में, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है? एक पालकीवाला ने कहा है संविधान का परिचय पत्र, और अर्नेस्ट बार्कर ने भी
संविधान का परिचय पत्र कहाँ है? आगे पढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किससे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान संशोधन की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एवं मौलिक कर्तव्य अध्यायों में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था, यानी जोड़ा गया था। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की? तो के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा उद्देशिका को। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में दिया था? बेरोबारी बनाम संघ मामले में 1960 ईस्वी में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये देखते हैं अनुच्छेद 1 का 3। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे: राज्य के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीटें आरक्षित है। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा
पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुषांगिक एवं अनुवर्ती कॉन्सिक्वेंशल मामले में संशोधन किया जा सके। नए राज्यों के गठन की शक्ति का किसे प्राप्त है? तो संसद को। राज्यों के पुनर्गठन संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किस वर्ष किया गया था? तो 1953 ईस्वी में किया गया था। भाषाई आधार लिंग्विस्टिक बेसिस पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? 14 राज्य और 6 राज्य संघ राज्य बनाया गया। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 ईस्वी में सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया। भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा। तो नागालैंड को 1963 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। 1972 ईस्वी में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। हिमाचल प्रदेश 1971 यानी 1971 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में। उसके बाद 1975 में सिक्किम, 1975 में सिक्किम, 1975 में सिक्किम। मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। हरियाणा 1966 में, हरियाणा 1966 में। नागालैंड 1963 में, इसे एक बार देख लेते हैं। नागालैंड 1963 में। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 1972 में, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 1972 में। उसके बाद मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में। आइए देखते हैं क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल में आता है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो है वो, उसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसमें सम्मिलित राज्य और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वो कुछ इस तरह है: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज मुख्यालय इसका है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता पड़ता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम जिसमें आते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नगर हवेली, दमन दीव। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। आइए देखते हैं भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो राज्य राजस्थान, इसकी राजधानी है जयपुर, भाषा हिंदी और जिलों की संख्या 50, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, 10.41 कुल क्षेत्रफल का 10.41 है। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, हिंदी भाषा, 55 जिलों की संख्या 3,08,245, 9.37% इसका टोटल भाग का है।
महाराष्ट्र, मुंबई राजधानी, मराठी लैंग्वेज 36 जिला है, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है, 9.36% है टोटल भाग का। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, हिंदी उर्दू, लखनऊ इसकी राजधानी है, हिंदी और उर्दू भाषा है, 75 जिला है यहाँ, सबसे ज़्यादा जिला उत्तर प्रदेश में ही है, 2,43,286 क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का है, जो कि 10.41% है पूरे इंडिया का। और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जिलों की संख्या यूपी में है, जिसमें 75 जिले हैं। गुजरात का राज्य हो गया, गांधीनगर राजधानी, गुजराती लैंग्वेज, और 33 जिलों की संख्या है, 1,91,791 जो है इसका वर्ग किलोमीटर एरिया है, और ये है 5.83% है, सॉरी 5 गलत पढ़ दिए। गुजरात का जो क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है, जो 5.96% है। हालांकि अब क्षेत्रफल और परसेंटेज का ज़रूरत नहीं है, लास्ट में देख लेंगे हम लोग, बस सिर्फ हम लोग लैंग्वेज और डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, भाषा कन्नड़, और 31 जिले हैं। आंध्र प्रदेश हो गई अमरावती, और तेलुगु हो गया इसका भाषा, अमरावती हो गई राजधानी, और 26 जिले हैं। उड़ीसा की राजधानी हो गई भुवनेश्वर, उड़िया लैंग्वेज हो गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और हिंदी लैंग्वेज हो गया। तमिलनाडु की राजधानी हो गई चेन्नई, तमिल लैंग्वेज हो गया। बिहार की राजधानी हो गई पटना, हिंदी लैंग्वेज हो गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी हो गई कोलकाता, बांग्ला लैंग्वेज हो गया। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, अंग्रेजी लैंग्वेज हो गया। अरुणाचल प्रदेश का लैंग्वेज इंग्लिश है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का लैंग्वेज इंग्लिश है। झारखंड की राजधानी रांची, और हिंदी भाषा हो गई। असम की राजधानी दिसपुर, और असमिया लैंग्वेज हो गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है, शिमला और धर्मशाला हिंदी भाषा हो गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण दोनों है, और संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा लैंग्वेज है। तो संस्कृत वाला राज्य हो गया उत्तराखंड, और इंग्लिश वाला राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश। पंजाब हो गया की राजधानी चंडीगढ़, पंजाबी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हिंदी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, भाषा मलयालम। मेघालय की राजधानी शिलोंग, और भाषा गारो, भाषा मेघालय की राजधानी गारो। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, लैंग्वेज मणिपुरी। मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजो, भाषा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अंग्रेजी भाषा नागालैंड, और एक था अरुणाचल प्रदेश, दोनों की राजधानी भाषा अंग्रेजी है। उसके बाद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और भाषा बंगला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और भाषा बंगला। सिक्किम गंगटोक, नेपाली भाषा। गोवा पणजी, कोंकणी भाषा। तो सबसे छोटा जो जिले के मामले में है और क्षेत्रफल के मामले में जो है वो है गोवा राज्य में, जिसमें 2 जिले हैं, और 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और पूरे भारत के क्षेत्रफल का 0.11% है। आइए देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान के बारे में। अंडमान निकोबार, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिलों की संख्या 3। और आगे देखते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, जिलों की संख्या 1। उसके बाद चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में केवल एक ही ज़िले हैं, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में केवल एक ही ज़िले हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जाते हैं दादर नगर हवेली, दादर व नगर हवेली एवं दमन दीव, इसमें 3 ज़िले हैं, 603 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, 11 ज़िले हैं टोटल। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, जिलों की संख्या दिल्ली की याद रखिए 11 है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है,
यहाँ एक ज़िले हैं पुदुचेरी, पुदुचेरी इसका राजधानी है, और 4 ज़िले हैं। जम्मू कश्मीर जो है श्रीनगर और जम्मू दोनों है इसकी राजधानी, और इसमें 22 ज़िले हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है, जिसमें पहले 2 ज़िले थे, वर्तमान में 5 ज़िलों को ऐड कर दिया गया है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख, 1,68,055 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जो है वो लक्षद्वीप, 32 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात है, जो कि 45,462 वर्ग किलोमीटर है, तथा सबसे छोटा जिला माहे पुडुचेरी है, जो 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये वीडियो कंप्लीट हुआ लेक्चर 1। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगा हो, कुछ कमेंट फीडबैक देना चाहते हो तो अपने कमेंट कर सकते हैं आप, ताकि मैं भी आगे वीडियो बनाता रहूं। अभी NCERT के बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव और भी जितने रेलवे के सारे जो मार्केट में बुक अवेलेबल हैं सबको मैं पढ़ करके डाल दूंगा। तो अगर आप लोग